बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत, जमीन और पैसे सब थे। उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ज्यादा आलसी था। कभी भी काम नहीं करता था और वो सोता रहता था। अरे उठ जाओ, देखो सुबह के 11 बजने को है और तुम हो कि अभी तक सो रहे हो। कोई काम धंधा ही कर लिया करो, कभी खेत जाकर अपना काम भी देख आया करो। पागल हो क्या? ये काम वाम मेरे लिए नहीं बने, समझी? पता नहीं किस मनूस घड़ी में मेरे घर वालों ने तुम्हें मेरे लिए चुन लिया, जो पछताना पड़ रहा है। तो छोड़ दो ना, पछताना क्यों है? काश ऐसा कर सकती तो कब का छोड़ देती। एक दिन एक साधु किसान के घर आया और किसान ने उसका खूब आदर सत्कार किया। खुश होकर सम्मान पूर्वक उसकी सेवा की। साधु किसान की सेवा से बेहद प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा, मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बहुत खुश हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। बाबा, कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम ना करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर बाबा चले गए और जिन प्रकट हुआ। मालिक, मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। किसान उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा। तभी जिन बोला, जल्दी काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जाओ और खेतों में पानी डालो। यह सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया। लेकिन जिन कुछ ही देर बाद वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब मुझे और काम दो। किसान घबरा गया और बोला, अरे अब तुम आराम करो, बाकी काम कल करना। नहीं नहीं, मुझे काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन गायब हो गया। आलसी किसान सोचने लगा कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ। अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर आराम होगा। किसान की पत्नी सोचने लगी कि कितना गलत सोच रहे हैं उसके पति। इसी बीच वो जिन वापस आ गया। काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा, अब क्या होगा। इसी बीच किसान की पत्नी बोली, सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? दे सकती हो, लेकिन तुम क्या काम दोगी? आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। वो जिन से बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए। जिन चला गया। उसके जाते ही किसान की पत्नी ने कहा, देखा, आपका आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है उसे काम क्या दूं। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा। लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसे आगे क्या काम देंगे। ये मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी जान पर बनाई है, अब तो ये हमें मार डालेगा। चिंता मत करो, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा।
वहां जिन लाख कोशिशों के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। पूंछ छोड़ने के बाद फिर टेढ़ी हो जाती थी। रात भर वो यही करता रहा। अब आप मुझे वादा करो कि कभी आलस नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे। तुमने सही कहा। अब मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा और अपना काम खुद करूंगा। किसान ने पत्नी से वादा किया और दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह किसान खेत जाने के लिए घर से निकला तो देखा जिन मोती की पूंछ ही सीधी कर रहा था। उसने जिन को छोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? अब तक काम पूरा नहीं हुआ क्या? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। मालिक, मैं जल्दी ये काम पूरा कर लूंगा। किसान उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस हमेशा के लिए त्याग दिया।